सब लोगों को विदित है कि कल हरियाणा सरकार का बजट हरियाणा के वित्त एवं मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके अंदर हरियाणा की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस बात को ध्यान में रख करके ये बजट लेकर के आया गया। आमतौर पे देखने में आता रहा है कि पूर्व के समय में केंद्र और प्रदेश सरकारें केवल एक साल का खर्च का हिसाब किताब, जिसको हम कह सकते हैं सीधी भाषा में, या एक साल के लिए जो भी उनके डेवलपमेंट के काम है, सरकार के अन्य खर्चे अलग अलग मदों में, वो प्रदेश के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी केवल इस बात को ध्यान में नहीं रखा, इसकी चर्चा मैंने अभी की है, बल्कि इस बात को ध्यान में रखा है कि आगामी 2047 जब भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा, उस समय तक किस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए जो प्रमुख बातें इसमें कही गई हैं, जो 26-27 का बजट कल प्रस्तुत हुआ है, वो 2,23,658 करोड़ रुपए का है, जिसमें 25-26 के मुकाबले 10.28% की वृद्धि को दर्शाता है। और इसमें एक खास बात देखने को मिली, जो हमारी सरकार 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, उस सरकार ने जिस प्रकार से वित्तीय अनुशासन का प्रदर्शन किया, अनावश्यक खर्चों को कम करना और आवश्यक खर्चों के ऊपर कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना, इसको दर्शाता है। इसको फोकस में रखा जाता है हमारी सरकार के समय में, और इसी कारण से हम 2014-15 के बजट की बात करें तो उस समय बजट का जो व्यय था, यानी कि जो खर्च हुआ था बजट का, वो 84%, 84% उसमें खर्च हुआ था। लेकिन जो 25-26 का बजट है, जो अभी जिसके ऊपर खर्चा चल रहा है, वो 98% उसका खर्च हुआ है, व्यय हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो जीडीपी की वृद्धि की, वो इन 11 सालों के अंदर 3 गुना उसके अंदर वृद्धि हुई है। और जो प्रति व्यक्ति आय है, वो भी बढ़ करके 3.95 लाख हुई है। राजस्व घाटा घट करके 0.87% हुआ है, प्रतिशत हुआ है। और जो राजकोषीय घाटा है, जिस मैंने वित्तीय अनुशासन की बात की थी, उसमें 3% से कम अगर आपका राजकोषीय घाटा है जिस बजट में, तो उसको निश्चित रूप में अच्छा माना गया। 3% से ऊपर फिर आपका वित्त
प्रबंधन आपका पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब 3% से कम होता है तो आपके कंट्रोल में सारी चीजें होती है।